आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन ये है कि एक स्प्रिंग रीडिंग की हमें बतानी है कि इसमें स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या आएगी अगर हमारा कोई एलिवेटर है जिसमें मास कुछ रखे हैं और वो एक्सीलरेशन g/10 से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, और हमें से कह रहा है कि स्ट्रिंग जो है लाइट है और पुल्ली स्मूथ है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये फिगर मैंने बना रखा है। सपोज मैंने मान लिया m1 मास, जो बिगर मास को m1 ले लिया एंड लाइटर मास है जो 1.5 है। ठीक है, अब ये एलिवेटर पूरा g/10 से अगर ऊपर जा रहा है तो इस पर क्या लगेगा, इफेक्टिव एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगी। तो आपने पढ़ा है चैप्टर में कि वेट ऑन ए बॉडी लिफ्ट। ओके, जब कोई लिफ्ट में कोई बॉडी होती है और लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रहा होता है या नीचे की ज्यादा जा रहा होता है तो उसकी वजह से जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाती है। सपोज ये कोई बॉडी है और एक्सेलरेशन आपका ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है कोई लिफ्ट, तो यहाँ पे आप लिखते हैं कि m1 mg लिखते हैं। तो इसका जो r आता है, रिएक्शन फोर्स आता है, वो आता है आपका r माइनस mg इक्वल टू एम ए। ओके, तो यहाँ से r इक्वल टू एम जी प्लस ए आता है, तो यानी कि g इफेक्टिव यहाँ पे आप निकाल लेते हैं, हमारा g प्लस ए आता है। ठीक है, अगर ऊपर की तरफ लिफ्ट जा रहा होता है, अगर नीचे की तरफ जा रही तो g माइनस ए आता है, ये हमने पढ़ा है। तो यहाँ से सिमिलरली ये भी उसी तरह हम इसको भी करेंगे कि अगर ये लिफ्ट जो है एलिवेटर है, अगर g/10 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो उसका हम लोग इफेक्टिव g निकाल लेंगे। ओके, g e लिख देता हूँ इसको, ये आएगा g प्लस ए यानी कि g/10। ओके, तो आ जाएगा 11 g/10, ये इफेक्टिव आ गया। अब यहाँ से अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो फर्स्ट वाले के लिए देखिए, ये हमारा हाईवेयर मास है तो ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है। सपोज मान लिया मैंने ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ, तो सिमिलरली ए से ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, इसको मैंने, ये m1 है, ये m2 है। ठीक है, तो m1 के लिए अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं फॉर m1, ओके, फॉर m1 के लिए देखिए क्या होगा, ये आपका ब्लॉक है m1। ओके, और ये ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, m1 g e लिख देता हूँ, g इफेक्टिव, और ऊपर एक टेंशन लगेगा स्ट्रिंग की वजह से t। ओके, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो न्यूटन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ जो F नेट फोर्स होता है वो ma के इक्वल होता है। ओके, रिस्पॉन्स ma को हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्स। तो नेट फोर्स क्या लग रहा है हमारा, अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो हम लिखेंगे m1 g इफेक्टिव माइनस t इक्वल टू m1 a। ओके, इक्वेशन इसे 1 लिख देते हैं। सिमिलरली फॉर m2 के लिए, ओके, फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग देखते हैं फॉर m2 के लिए क्या होगा हमारा, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, देखिए ये है हमारा m2 और इस पे टेंशन ऊपर t लग रहा है, नीचे m2 g इफेक्टिव लग रहा है। ओके, और ये हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या होगा, हमारा t माइनस m2 g इफेक्टिव इक्वल टू m2 a। ओके, इक्वेशन 2 हो गई है। तो यहाँ से इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर हम लोग ऐड करें, ओके, फ्रॉम एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आ जाएगा आपका, देखिए यहीं से ऐड कर लेते हैं, तो ये t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा आएगा m1 माइनस m2 इंटू जी इफेक्टिव इक्वल टू आएगा m1 प्लस m2 a। ओके, m1 इंटू m2 a, तो m1 एंड m2 हमें पता है, 3 माइनस 1.5 इंटू जी इफेक्टिव इक्वल टू हो जाएगा हमारा m1 3 प्लस 1.5 इंटू ए। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 3 माइनस 1.5 कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू जी इफेक्टिव हमने निकाला था 11/10 जी इक्वल टू 4.5 इंटू ए। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा आपका, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्या आ जाएगा हमारा, इसे आप सॉल्व करेंगे तो नियरली आपको जो ए की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी हमारी इक्वल टू 15 3 जा। ओके, तो इक्वल टू हो जाएगा आपका 11/30 जी। इसको अभी डेसिमल में नहीं लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, इतनी वैल्यू आ जाएगी, आपकी ए की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से अब हम लोग किसी एक इक्वेशन में फ्रॉम 1 और 2 में इसकी वैल्यू अगर पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा, हमें टी की वैल्यू मिलेगी हमें, तो यहाँ से टी निकाल लेते हैं, क्योंकि जो टी की वैल्यू यहाँ पे आएगी, देखिए जो टी की 2t की वैल्यू आएगी वही आपका वेट होगा स्प्रिंग का, स्प्रिंग में उतना ही वेट दिखाएगा। तो अगर 2t जो है w के इक्वल होगा तो यहाँ से हम लोग t की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या होगा हमारा, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ओके, t माइनस m2
जी था इफेक्टिव, M2 है 1.5, जी इफेक्टिव है 11/10, जी इक्वल टू M2 यानी कि 1.5 इंटू ए आया है 11/30 जी। ओके, तो यहाँ से आप देखिए ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 20। ओके, यहाँ से हो जाएगा 20, इसको इस साइड ले जाएंगे तो आपको मिलेगा T इक्वल टू आ जाएगा ये 11/20 जी प्लस आपको 11 इंटू 11.5 आएगा 16.5 डिवाइड बाई 10 जी। ओके, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी यहाँ पे 33 डिवाइड बाई 20 जी, या इसको आप ले सकते हैं 2.2। ओके, 2.2 जी। ओके, 2.2 इंटू जी मिल गया हमें। ओके, तो ये हमारा टेंशन आ गया 2.2 इंटू जी वैल्यू टी की। तो यहाँ से ये इक्वेशन तो हमें मिल गई, टी की टेंशन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो फ्रॉम पुल्ली का अगर फिर बाय डी डायग्राम देखें पुल्ली के लिए तो क्या होगा हमारा, पुल्ली देखिए यहाँ से ये आपकी पुल्ली है, ये टेंशन टी है, ये भी टी लग रहा है और ऊपर आपका 2T आ रहा है। ठीक है, और यही जो हमारी 2T होगी वो हमारी क्या होगी, रीडिंग होगी। तो स्प्रिंग रीडिंग क्या हो जाएगी यहाँ से, सो स्प्रिंग वैलेंस, स्प्रिंग वेट, एक तरह से स्प्रिंग में जो वेट दिखाएगा वो आ जाएगा आपका W इक्वल टू आ जाएगा 2T, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4.4 इंटू जी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि स्प्रिंग जो वेट दिखाता है वो वेट हमारा mg में नहीं होता। ठीक है, क्योंकि आप कहीं अपना वेट लेने जाते हैं तो देखते हैं वो उसका रीडिंग क्या दिखाती है, kg में दिखाता है। अपना वेट लेने जाते हैं तो देखते हैं आपका वेट 50 kg आया, 60 kg आया, ऐसे kg में स्प्रिंग बैलेंस दिखाता है। तो ये भी आपका, जबकि ये वैल्यू जो आई है ये हमारी न्यूटन में आई है स्प्रिंग वेट, तो इसको स्प्रिंग बैलेंस दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, जी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका स्प्रिंग रीडिंग कितनी आ जाएगी, स्प्रिंग की रीडिंग। ओके, रीडिंग डिवाइड करने के लिए अब यहाँ पे चीज ध्यान देना कि इसको जी इफेक्टिव से नहीं डिवाइड करना है। ठीक है, वो रीडिंग जो हमारी देती है वो जी पे ही केवल डिपेंड करती है, वो एलिवेटर की स्पीड पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, क्योंकि रीडिंग जो है वो उस पर उसके में जो जी होता है मास, जो स्प्रिंग जो रीडिंग देती है वो जो रीडिंग देती है वो अपना mg की वैल्यू डायरेक्ट देती है, लेती है हमेशा। ठीक है, और उसमें से जी को हटा के m की वैल्यू काउंट करके आपको देती है। ठीक है, तो यहाँ से जी इफेक्टिव ना लेके हमें केवल जी की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेनी है। तो यहाँ से जी से डिवाइड करेंगे आप तो 4.4 जी डिवाइड बाई जी से जी कैंसिल आउट कर देंगे तो 4.4 kg आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा, स्प्रिंग रीडिंग का आंसर आ जाएगा आपका 4.4 किलोग्राम। ये आपकी रीडिंग देगी हमारी स्प्रिंग, जो दोनों को वेट का रीडिंग इतनी होगी 4.4 kg। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।